पहले नमन करते हैं और आज हम पहले नमन गुरु जी को किए, गुरुओं को किए। वो उसी दोहे के कारण से, जिस दोहे में ये कहा गया है कि क्या कहा गया है, अभी मैडम बताए ना श्लोक जो, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ये साहेब का एक ऐसा दोहा है कि भक्त के सामने सोचिए, गुरु और भगवान दोनों एक साथ प्रकट हो गए। अब एक साथ प्रकट हो गए तो उस भक्त को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको पहले प्रणाम करूं। मैं उस गुरु को प्रणाम करूं जिसने मुझे इस भगवान को मिलाने की शिक्षा दी, जिसके कारण भगवान आज मुझे आज साक्षात आकर के दर्शन दिए, जिस भगवान को पाने के लिए मैं जीवन पर्यंत साधना और तपस्या किया, कि उस भगवान को करूं कि जिनको पाने के लिए ही तो मैं पूरा जीवन पर्यंत तपस्या किया। तो भक्त सोचा कि नहीं, मैं पहला प्रणाम तो उस गुरु को करूंगा जिसने मुझे उस विद्या को बताया। अभी जैसे मैडम ने बोली कि अध्यात्म का एक रास्ता है, उस विद्या को बताया, जिस विद्या के माध्यम से, जिस विद्या की साधना से पूरे जीवन पर्यंत तपस्या में किया, तत्पश्चात भगवान आए। इसलिए वो पहले अपने गुरु जी का नमन किए, फिर वो भगवान को नमन किया। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका नाम भी विष्णुदेव है, वो विष्णुदेव उस गुरुकुल की परंपरा को जीवंत करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन को एक अच्छे उल्लास के साथ मनाने के लिए पूरा निर्देशित किए। अभी आप लोग समाचार पत्र में भी देखे होंगे कि आपको पता है हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई विद्यालय था जहां पर पूरे विश्व के लोग आके अन्य विषयों पर शिक्षा लेते थे। उस विद्यालय का नाम पता है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के लोग, उस समय भारत भूमि काफी बड़ा क्षेत्रफल में था, सारे लोग वहां आकर के अनेकानेक ज्ञान अर्जित करते थे हर क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। और एक ऐसा कालखंड आया जब उस नालंदा विश्वविद्यालय को मुगलों के द्वारा जला दिया गया, जो 6 महीने तक धूल करके जल रहा था। और आज उस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2024 में आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसको फिर से बना करके आज हमारे जो संस्कृति है, हमारा इतिहास है, उसको फिर से स्थापित करने का कार्य किया गया। बहुत अच्छा बात हमारी मैडम जी आप हम सबों को बताएंगे। आपके हमारे पूरे जीवन में 5 प्रकार के गुरुओं की व्याख्या की शास्त्रों में, उसी को 3 प्रकार, 2 को शामिल करके 3 प्रकार की व्याख्या कर देते हैं। और वास्तव में आपके हमारे सबके जीवन में माता पिता हमारे पहले गुरु हैं, जो ये तय करते हैं, हमको हंसना सिखाते हैं, रोना भी सिखाते हैं। उल्टा सीधा रोए को तो गाली देते हैं, ढंग से रोना, रोना भी नहीं आता, रोना भी सिखाते हैं, हंसना भी सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। मतलब शुरुआती दौर में ये सिखाते हैं कि ये हवा है, ये पानी है, ये आग है। उस चीज को हमारे ये गुरु तो नहीं बताते ना, लेकिन शुरुआती दौर में हमारे माता पिता उन सब चीजों को बताते हैं। वो हमारे जीवन के पहले गुरु हैं और उस पहले गुरु का ही पूर्णतः सम्मान होना चाहिए। ये पूरे इंसान के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की व्याख्या जो हमारे शास्त्रों में की गई है, हम उसको समझ रहे हैं आज के दिन। पश्चात हम स्कूल में जाते हैं, जब वो स्वयं को ईश्वर भी गुरुओं के हिसाब से चलते हैं। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी जब इस संसार के भीतर में आए तो उनके भी माता पिता जीवन के पहले गुरु बने। माता यशोदा कितना सिखाती थी, कितना क्या करती थी, अरे नंद चोरी मत कर बेटा, नहीं करना है, तो एक लीला थी उनकी। फिर वो भी गुरुकुल में जा करके मुनि वशिष्ठ के पास में जीवन की शिक्षा ली। तो सेकंड स्टेप आप लोग का है, जो आप स्कूल में आए हो, ये गुरु वशिष्ठ लोग के पास आप आए हो। एक चीज याद रख लेना आप सब लोग, एक लाइन में बोल रहा हूँ, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये यथार्थ वाक्य है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन कहीं पर शुरू नहीं, और जहाँ जीवन शुरू नहीं वहाँ हम अंत की कल्पना नहीं कर सकते।
संसार के भीतर में कैसे जीना है, सफलता कैसे हासिल करना है, कैसे हमको अच्छे रास्ते पर जाना है, कैसे विसंगतियों से बचना है, हमारे मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे, हमको कौन सा विषय लेना चाहिए, जीवन में हमको किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए, जीवन को कैसा जीना चाहिए, सफलता में भी, असफलता में भी, निराशा में भी, ये सारा चीज का ज्ञान अगर आपको और हमको देते हैं तो वो यही गुरु हैं जिनके सानिध्य में हम रहते हैं। अभी आप चले जाओगे, माँ बाप के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहोगे, घंटा एक घंटा, उसके बाद खा पी के सो जाओगे, सुबह में जल्दी उठोगे, फिर 1-1.5 घंटा अपने पास रहोगे, लेकिन आप लोग का ज़्यादा समय हमारे यही गुरुओं के साथ बीतता है। लगभग सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप इनके संरक्षण में रहते हैं और ये पूरा समय आप लोगों को दिशा देते रहते हैं। आप लोगों की दशा, आप लोग क्या समझते हैं, इनको चिंता नहीं रहती। एक विद्यार्थियों की इनको चिंता रहती है। जब ये 40 बच्चों को पढ़ाते हैं, एक बच्चा जब कमज़ोर हो जाते हैं तो उनको इस बात की भी चिंता रहती है, ये बच्चा कमज़ोर कैसे, ये बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। एक बच्चों की चिंता इनको रहती है। इन गुरुओं का भी सम्मान हमको जीवन में बहुतायत रूप से करनी चाहिए। तीसरे गुरु के बारे में वर्णन की, और जीवन में जब हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, माता पिता से हमने संसार को सीखा, इन गुरुजनों से हमने संसार में जीना सीखा, संसार के प्रकृति की हर चीज को पाना सीखा, चांद पर चलना सीखा, चांद पर जाना सीखा, परंतु उसके बाद जो तीसरे गुरु का वर्णन जो मैडम ने की वो होता है आध्यात्मिक गुरु, जहाँ पर हम जानते हैं, हम ये समझते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अभी तक तो हम मैं में चल रहे थे कि मैं ये हूँ, मैंने चांद पर गया, मैंने ये, लेकिन उसके बाद में अपनी वास्तविकता में हम आते हैं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं हूँ, क्या हूँ, क्या है। तो ये हम तीसरी गुरु मतलब अध्यात्म की श्रेणी में आ जाते हैं और वहाँ पर हम अपने जीवन के अंतिम सत्य पर होते हैं। चाहे आज दुनिया के, जैसे बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था बिल गेट्स। एक बार मैंने बिल गेट्स का स्टेटमेंट देखा कि बिल गेट्स मतलब दुनिया विश्व का सबसे पहला अमीर व्यक्ति था, उसका स्टेटमेंट था। आज मेरे पास दुनिया की सारी कुर्सियाँ हैं, सारी धन, सारी दौलत, आज विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी आज मैं वो किस सुख की तलाश कर रहा हूँ जिसके लिए मैं निराश हूँ, जो मुझे मिल नहीं रहा है। सोचिए, संसार की सारी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी कुछ कमी हमको अपने जीवन में दिखता है, और वही कमी अध्यात्म का है। आज सावन सोमवार प्रारंभ हो रहा है, भगवान शिव जी का वार प्रारंभ हो रहा है, भगवान के लिए हम लोग पूजा करते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, और वो हमको मिलते हैं आध्यात्मिक गुरु से। जैसे मैडम ने बताई ना कि उसके लिए सदगुरु की तलाश करनी चाहिए। आपको पता है मेरे जीवन में भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था। बहुत दिन से आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा खुद का जीवन में ऐसा घटनाक्रम हुआ है। 7 वर्ष के क्रम में मैं खुद गुरु से दीक्षा ले लिया, मेरे घर में किसी को नहीं पता था। 7 वर्ष की उम्र में, सोचो, दूसरी क्लास कक्षा में था, मैंने दीक्षा ले लिया। फिर रात को ये लोग देखते थे, मैं रात को उठ के, छोटा सा सरकारी क्वार्टर हुआ करता था, पलंग के पीछे पेटी, रात को 1 बजे उठ के मैं वहाँ ध्यान करने बैठ जाता। लोग खोजते थे कहाँ गया, पता लगा वो पेटी के नीचे वो ध्यान में बैठा हुआ है। 7 साल बाद 14 वर्ष की उम्र में मेरी दीक्षा हो गई। 7 वर्ष की उम्र में मैंने दीक्षा ले लिया, किसी को बिना पूछे, स्वतः से एक कार्यक्रम में गया, वहाँ दीक्षा ले लिया। फिर जीवन चलते रहा। संत बीज बिन से नहीं जो जुग जाए, अनंत ऊंच नीच ग्रह जन्म ले बहुरी। संत का, संत जो बोले, संत का बीज एक बार पड़ जाता है ना किसी इंसान के जीवन में, कभी नहीं छूटता है, वो आगे जाकर के अंकुरित हो जाता है। जैसे आप बीज को मिट्टी पर गाड़ दो, वो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बारिश आएगी, जैसे ही उचित समय आएगा, वो अंकुरित हो जाएगा और धरती को फाड़ करके अपने चरम पर पहुंचेगा। 14 वर्ष की उम्र में जब मैं था तो मैं वनांचल क्षेत्र में, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ रामकृष्ण मिशन आश्रम वाले विवेक रथ नाम की गाड़ी चलाते थे, वो लोग अरुण गोविंद वाला रामायण दिखाते थे। मैंने उस रामायण को देखा। अच्छा, मेरे जीवन में दूसरा घटनाक्रम चालू हो गया। रामायण को देखने के बाद मुझे राजा बनने की इच्छा हो गई। मैं भी राम जैसे राजा बनूंगा। आप लोग को पूछते हैं ना कोई आकर के, बेटा क्या बनोगे? अब मैं बोलते इंजीनियर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगा। 14 वर्ष की उम्र में मेरे पूछते थे, बेटा क्या बनोगे? मैं राजा बनूंगा। राजा ले आए। पिताजी को बोलते थे, नहीं आपका लड़का, बोले ये ऐसे ही है। मैं रात को सत्संग में भाग जाता था। राजा बनने की इच्छा हो गई। और ठीक 21 वर्ष में, 7 एकम 7, 7 14, 7 या 21,
जीवन में कुछ ऐसा घटनाक्रम आया कि 21 वर्ष की उम्र में मैं राजा बन गया, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटे सरपंच बन के बोलते हुए। इस तरीके से जीवन की यात्राएं चलती है और ये सारी यात्राओं में गुरु की अहम भूमिका है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो एक विषय का सार एक चीज है, हम गुरु की कल्पना, गुरु की सफलता, गुरु को हम सच्चा सम्मान तभी दे सकते हैं जब हम अपने अंदर शिष्यत्व का भाव लाएंगे। अगर हम अपने अंदर शिष्यत्व का भाव नहीं लाएंगे ना, तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। हमको वो गुरु का ज्ञान अमल नहीं होगा, नहीं लगेगा हमारे शरीर। शिष्यत्व का भाव लाना है, उसके लिए स्टडी करो। गुरु कैसा होता है, शिष्य कैसे होता है, शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, शिष्य किसको बोलते हैं, गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य है, उनकी भावना क्या होनी चाहिए। तो अपने अंदर शिष्यत्व आप सब ले आओ। जिस दिन आप लोग सारे लोग अपने अंदर शिष्यत्व ले आए, शिष्य बन गए, उस दिन गुरु का ज्ञान स्वतः आपके ऊपर घटित होने लगेगा और आप लोगों का परसेंट जो है 20% बढ़ जाएगा। 10% बढ़ेगा किससे? सारे लोग के पास मोबाइल है ना। आप सारे लोग अपने मोबाइल से, अगर फेसबुक होगा जिनके पास, आज के आज अगर डिलीट करोगे तो लिख के ले लो, अगला परिणाम में 10% आपका बढ़ेगा। और 10% किस में बढ़ेगा? और जिस दूसरा इंस्टाग्राम जितने बच्चों के मोबाइल में होगा, इंस्टाग्राम को आज के आज बेटा डिलीट कर दो। यकीन मानो मेरा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं बोल रहा हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दो चीज आप लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दोगे ना, इंस्टा को तो कर ही दोगे, 10% उस पर आप लोग का बढ़ेगा। 60% अगर लाते हो, ये दोनों ऐप अगर आप लोग खत्म कर दोगे ना, 60 की जगह 80, 40 की जगह 60 और 80 की जगह आप 99 में चले जाओ। ये दो ऐप आप जरूर, आज के समय में हमारे बच्चों को खराब करने का, उनको उनकी सफलता से हटाने का, उनकी दिशा को अच्छी दिशा से गलत दिशा में ले जाने का काम अगर हो रहा है, ये दोनों ऐप से हो रहा है। फेसबुक और इंस्टा आप लोग सारे लोग खत्म कर दो। और बड़े भाई भी कभी कभी गुरु का रूप होता है, तो इस बड़े भाई को अगर थोड़ा बहुत गुरु का रूप अगर देखोगे, शिष्यत्व के रूप में फेसबुक और इंस्टा को डिलीट कर दो, अपना 20% बढ़ाने के, अपने जीवन को सही दिशा में देने के, और इन सब के मार्गदर्शन में एक अच्छी ऊंचाई को आपको छुओ।